खबर है उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिले से, जहां पर 3 दिन पहले गायब हुए बच्चे को अभी तक पुलिस द्वारा ढूंढा नहीं गया है। आपको बता दें, यह पूरा मामला श्रावस्ती जिले के कटही गांव का है, जहां पर एक बच्चा जिसका नाम किशन था, वो अपने रिश्तेदार के यहाँ मतलब मौसी के यहाँ, जिनका घर कटही में था, वहाँ पर गया हुआ था किसी काम से और 1-2 दिन के लिए वहीं पर रुका था। तभी शौच के लिए वो साइकिल से नहर का पुल क्रॉस कर रहा था। नहर के पुल पे डिवाइडर न बने होने के कारण उसने साइकिल रोका और ठंड में शायद उसका पैर फिसल गया और वह नहर में गिर गया। नहर में गिरने के बाद राहगीरों द्वारा उसे गिरते हुए देखा गया तो उसके घर पे सूचना पहुंचाई गई। घर वाले आए, पुलिस को सूचना दिए, पुलिस आए और मौके पे उसका सर्च अभियान शुरू कर दिया गया। मगर 3 दिन बीत जाने के बाद भी आज तक किशन का शव नहीं बरामद हुआ है। आपको बता दें, किशन जनपद गोंडा के थाना इटियाटोक क्षेत्र के भवानीपुर कला का रहने वाला है। इसके पिताजी का नाम चौड़े पासवान है और इसके बाबा जी का नाम भुलावन पासवान है, जो कि भवानीपुर कला का रहने वाला है। यह अपने मौसी के यहाँ कटही गांव गया हुआ था, जहां पर 1 हफ्ते से लगभग वहीं रह रहा था। वहां किसी कार्य की वजह से गया हुआ था, क्योंकि इस समय छुट्टी चल रहा है तो सभी लड़के अपने रिश्तेदारी में घूमने जाते हैं। उसी के तहत ये भी गया हुआ था। मगर वहाँ सुबह शौच के लिए गांव में शौचालय न होने के कारण अक्सर लोग बाहर जाते हैं, तो किशन भी साइकिल उठा के और शौच के लिए नहर का पुल क्रॉस करने लगा। उसे क्या पता था कि ठंड में अगर इस पुल पे साइकिल रोकेंगे तो हम कहीं और पहुंच जाएंगे। गलती इसमें प्रशासन की, नहर विभाग की है, क्योंकि अगर पुलिया का डिवाइडर टूटा हुआ है तो उसका निर्माण होना चाहिए, मगर ऐसा नहीं होता है। एक बार नहर विभाग द्वारा अगर पुलिया का निर्माण करा दिया जाता है तो सालों साल तक उस पर नहर विभाग द्वारा, सिंचाई विभाग द्वारा कभी भी ध्यान नहीं दिया जाता है। ऐसे हजारों पुलिया आपको देखने मिल जाएंगे जिनके डिवाइडर टूटे हुए हैं, पुलिया टूटी हुई है, मगर उस पर कोई मरम्मत का कार्य नहीं होता है। पिछले साल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सिंचाई विभाग की इतनी बड़ी परियोजना का उद्घाटन किया गया था, जिसे लेके सड़कों के किनारे तो साफ सफाई और मरम्मत का कार्य नहर विभाग द्वारा, सिंचाई विभाग द्वारा कर दिया गया था। मगर जो मेन सड़क से दूरी पे पुल बने हुए हैं या नहर टूटी हुई है या कटी हुई है, उनका मरम्मत नहीं किया गया था, न किया गया था और न कभी होता है। यह एक कड़वी सच्चाई है कि सिंचाई विभाग के ऊपर सरकार द्वारा इतने पैसे खर्च किए जाते हैं, इतने ऑफिसर, इतने वर्कर जॉब करते हैं कि शायद उनके 1 महीने की सैलरी से उत्तर प्रदेश के 10 गांव संवर जाएं। मगर नहीं, उन्हें तो केवल ऑफिसों में कुर्सी टूटने से फुर्सत नहीं मिलती है और प्रशासन को केवल पानी छोड़ देना और पानी बंद कर देना, बस इतना काम रहता है उनका। पानी कहाँ जा रहा है, नहर कहाँ कटी हुई है, पुल कहाँ टूटा हुआ है, इस पर कभी ध्यान नहीं दिया जाता है। वहाँ पे गोताखोर की टीम भी लगाई गई थी। अगर देखा जाए तो कटही गांव के बाद सीधा जनपद बलरामपुर के बैरही ग्राम सभा के पास ही तावा लगा हुआ है, जहां पर नहर का पानी का स्टॉपेज या लेवल लिया जाता है। मगर पुलिस उसे कटही में ही ढूंढ रही थी, वहीं पर ही ढूंढने में लगी थी, वहीं पर गोताखोर भी ढूंढे। पहले दिन वो पहुंच के अपना नाम कर दिए कि हमने सर्च अभियान चला लिया, मगर फिर उनके द्वारा दोबारा ढूंढने का कार्य नहीं किया गया है, न 2 दिन में, आज तीसरा दिन है, मगर पुलिस प्रशासन द्वारा अभी तक उसके शव को नहीं बरामद किया गया है। कैसा सर्च अभियान चल रहा है कि ना तो यह नदी है, ना पहाड़ी नदी है, ना बहुत बड़ा नाला है, एक नहर है जिसमें शायद 3 या 4 फुट पानी ही बहता है, जो एक लेवल पानी रहता है। मगर उसमें भी गोताखोर और पुलिस प्रशासन द्वारा सर्च अभियान चला के एक बच्चे का शव नहीं ढूंढा गया। अगर शव जमीन में चला कहाँ गया, पानी में बह कहाँ गया, जहाँ कोई देखा नहीं, वहाँ से लगभग 10 किलोमीटर दूर पे तावा लगा हुआ है। अगर पुलिस चाहती तो पानी को जाल लगा के तावा पे भी शव को ढूंढा जा सकता था, जो कि जनपद बलरामपुर में है, मगर वो भी नहीं किया गया, क्योंकि ये 3 जिला का बॉर्डर है और यहाँ पे सभी पुलिसकर्मी अपने अपने हिसाब से अपना अपना काम करते हैं। श्रावस्ती वालों ने वहाँ 500 मीटर के अंदर सर्च अभियान चला लिया, गोताखोर भेज दिया, मगर हकीकत में जहां ढूंढना चाहिए, क्योंकि नहर का पानी बहता है और बच्चा कोई ज़्यादा बड़ा नहीं था, नाबालिग बच्चा था, लगभग 15-16 साल की उसकी उम्र थी, तो वो बह के अगर आया होगा तो नहर के पानी में ही बहा होगा। अगर पुलिस को ढूंढना है तो उसे बलरामपुर जनपद में ढूंढती, उसके आगे जहां तावा लगा है वहां बंद करा के ढूंढती, मगर ऐसा खोजबीन नहीं किया गया। हम उनके
परिवार वालों से जब कल शाम को देर रात मुलाकात किए तो पता चला कि अभी तक पुलिस द्वारा उसके शव को नहीं बरामद किया गया है और न कोई आश्वासन दिया जा रहा है। जब भी फ़ोन पर संपर्क किया जा रहा है तो श्रावस्ती पुलिस यही बोलती है कि हम खोज रहे हैं। अब समझ में नहीं आता है कि पुलिस प्रशासन एक नहर में जिसमें 3 से 4 फुट की पानी का बहाव रहता है उसमें किस तरह एक बच्चे का शव खोजा जा रहा है जो 3 दिन से नहीं मिल रहा है। उसमें भील मछली तो नहीं रहती हैं जो शव को निगल जाएंगी, मगर लापरवाही प्रशासन और सिंचाई विभाग, नहर विभाग सबकी इसमें दिख रही है। मगर बच्चा गरीब है, अगर किसी नेता का लड़का होता तो अब तक यह मिल जाता।